जय हिंद दोस्तों। आज जो हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो पतंजलि का एक मल्टीविटामिन है। और इसकी जो फ्रंट आप देख सकते हो, डेली एक्टिव विटामिन मिनरल्स एंड अमीनो एसिड। तो काफ़ी कम ऐसे मल्टीविटामिन होते हैं जो अमीनो एसिड को भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एमजी में हो गए और काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। तो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट भी हैं। तो पैकेजिंग में सामने लिखा है हर्बल, होलिस्टिक और हेल्थ। तो हर्बल माने आपको यहाँ पे कुछ औषधियों वाली पाउडर भी इसमें मिलेंगे। होलिस्टिक माने थोड़ा नेचुरल फॉर्म में मिलेगा। वो इंग्रेडिएंट्स हम इसके पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। अच्छा, इसमें मल्टीविटामिन की बात की जाए तो 13 विटामिन इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 13 विटामिन और 12 मिनरल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और 8 एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ये किस लिए यूज़फुल है, वो भी देखते हैं। पहला जो लिखा हुआ है, हार्ट हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, हेल्दी बोन्स, ब्रेन, एनर्जी लेवल और इम्यून सपोर्ट। तो अब इसकी प्रोफाइल बताएगी कि आखिर ये है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो पहला, अगर इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि इन्होंने फर्मेंटेड पाउडर डाले हुए हैं। जैसे राइस का बायो फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट पाउडर डाला हुआ है, मशरूम का डाला हुआ है, और भी सारी चीज़ें। ग्रीन टी हो गया, क्रोकुमिन हो गया। क्रोकुमिन बेसिकली जो आपकी हल्दी होती है उसका एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब समझ लो 100 ग्राम की हल्दी खाने से जो आपको फ़ायदा होगा, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भले ही 1 ग्राम हो, तो वो उतना ही काम करेगा जितना 100 ग्राम की हल्दी करती है। तो कुरुकुमिन हल्दी का भी एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसका निचोड़ होता है। उसके बाद और भी हैं इसमें, पम्पकिन सीड पाउडर है। पम्पकिन सीड भी अपने आप में काफ़ी अभी प्रचलन में है। जिंजिंग हो गया, ट्रिबुलस हो गया, गोक्षुरा जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं और भी कुछ हैं। मेन चीज़ पे आते हैं। अभी हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए इसमें है, सी डी ई के। ए डी ई के ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़रूरी आपको देखना ही चाहिए एक मल्टीविटामिन में। उसके बाद जो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बी कॉम्प्लेक्स भी सारा दिया हुआ है, साथ ही साथ B12 भी दिया गया है। तो जो लोग वीगन है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है ये। और इसमें जो डेली की वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए होती है, उसमें ये अच्छी बात है कि सब ज़्यादातर का 100% यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 100% कंप्लीट है। तो एक तरीके से कंप्लीट विटामिन की प्रोफाइल तो कंप्लीट है। हाँ, विटामिन ए थोड़ा कम है इसमें। और दूसरा है इसमें विटामिन सी। ये तो आप फूड से लो तो ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि विटामिन सी पाउडर फॉर्म में लेके ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट बायोफ्लोनाइड्स करते हैं। तो जो फ्रूट्स में या जो भी वो सब्ज़ी में आप ले रहे हो तो वो उसमें नेचुरल फॉर्म में होते हैं। और साथ ही साथ इसमें है बी कॉम्प्लेक्स और के, विटामिन के भी इसमें है। जो विटामिन के थोड़ी कम मात्रा में। तो अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो विटामिन के तो आपको ब्रोकली, पालक, इन चीज़ों में मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो अभी हम अबेंडेंट मात्रा में खा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में, तो वो चीज़ का रेशो काफ़ी सही दिया गया है कि ये ज़्यादा नहीं दिया गया। क्योंकि आप मल्टीविटामिन लोगे, यहाँ पे भी के है। और सब्जियाँ खाते हो उसमें भी विटामिन के मिलता है, खासकर अभी हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि फिर के की आपकी बॉडी में ज़्यादा एक मात्रा होने लग जाती है। तो ज़्यादा भी होना अच्छी बात नहीं है। बाकी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा हमें कमी मिलता है खाने से, B12 हो गया। और इसमें डी भी है, विटामिन डी है। और जो विटामिन डी है वो है 400 IU। तो ये भी मतलब एक डेली अलाउंस के लिए ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि डी और के, जो विटामिन डी है वो एब्जॉर्ब होता है विटामिन के थ्रू। तो ये भी एक अच्छा रेशो है यहाँ पे। अब आते हैं इसके मिनरल पे। मिनरल पे इन्होंने कौन कौन से मिनरल यहाँ पे दिए गए हैं, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा। तो यहाँ पे जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सेलिनियम। सेलिनियम काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसमें प्रोडक्ट में सेलिनियम, क्योंकि काफ़ी मल्टीविटामिन में सेलिनियम होता है या तो कम मात्रा में होता है या होता ही नहीं है। मैंने जो ज़्यादातर जो सस्ती मल्टीविटामिन्स आती हैं जो 25 या 75 रुपये तक की आती हैं, उनमें ये देखा है कि सेलिनियम जो होता है वो ज़्यादातर बस 10 mg तक देता है। जबकि जो डेली इनटेक होना चाहिए सेलिनियम का वो 30 से 40 mg होना चाहिए।
सॉरी MCG होना चाहिए, माइक्रोग्राम होना चाहिए। तो अभी सेलेनियम हमारी बॉडी में बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि एक ज़रूरी होता है ये, और ये हमारे खाने में ना पूरा मिल नहीं पाता, जैसे ओट्स में होता है और सारी चीज़ों में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये माइक्रोग्राम में होता है, MG भी नहीं, माइक्रोग्राम, उससे भी कम मात्रा में। तो जो सबसे अच्छा सोर्स है सेलेनियम का अगर फूड में देखा जाए तो ब्राज़ील नट्स आते हैं। तो अगर आप वो एक नट खा लोगे, वो कुछ वैसा होता है, अखरोट की तरह होता है। तो अगर आप वो रोज़ एक खाओगे तो आपको 40 माइक्रोग्राम का सेलेनियम आपको उससे मिल जाएगा। लेकिन वो काफ़ी लोगों को इससे एलर्जी होती है, और दूसरी बात वो यहाँ का भारत का है नहीं जो फूड प्रोडक्ट है, अब वो यहाँ पे आने लग गया है, थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन तो ये मुझे इस प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा लगा कि सेलेनियम भी इंक्लूड है और इतने अच्छे मात्रा में दिया गया है। बाकी और भी है, आयोडीन हो गया, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आयरन है, फास्फोरस, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थोड़ा कम है, और कैल्शियम, कैल्शियम अच्छा है कि कम ही रहे, क्योंकि कैल्शियम का मैं आपको एक बताता हूँ कि कैल्शियम अगर मल्टीविटामिन में अगर ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कुछ मिनरल्स की या विटामिन्स की ना एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देता है या उनको एब्जॉर्ब होने में दिक्कत करता है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स एक दूसरे के साथ। जैसे कोई विटामिन अगर आप ले रहे हो, उसके साथ दूसरा विटामिन उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, तो ये चीज़ें होती है। तो जहाँ तक अभी मेरे को पता है कैल्शियम भी करता है, तो कैल्शियम अगर कम मात्रा में है तो ये ज़्यादा बेहतर ही है। तो इसमें ये है कि कैल्शियम सिर्फ 15 mg है, जो कि शायद ये 2.5 है डेली अलाउंस के हिसाब से, तो ये कुछ सही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा, इसमें अमीनो एसिड भी है, ये अमीनो एसिड की प्रोफाइल है, ज़्यादा नहीं है, MG के हिसाब से है, तो ठीक है, मतलब कंपनी ने कुछ ना कुछ हल्का फुल्का किया है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिंक है, जिंक क्या करता है, अमीनो एसिड को एब्जॉर्व करने में थोड़ी दिक्कत करता है। तो अब ऐसा नहीं कि ये जिंक करने नहीं देगा, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में थोड़ा सा इशू करता है एब्जॉर्प्शन रेट पे, अगर जिंक आप अमीनो एसिड के साथ लेते हो। बट मल्टीवाइटामिन ऐसी होती हैं, उनका रेशो जो ये कंपनी बनाती है अपने हिसाब से बनाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए। अब आते हैं इनके इंग्रेडिएंट पे, सॉरी। तो यहाँ पे वही है, स्टार्च है, मिनरल्स में जो मिनरल्स इनमें हमने पढ़े हैं उसी की फॉर्म यहाँ पे डाली गई है। बाकी जो हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, जैसे स्पिनच एक्सट्रैक्ट हो गया, पालक का एक्सट्रैक्ट हो गया, और क्रुकमिन हो गया, हल्दी का एक्सट्रैक्ट हो गया, राइस फर्मेंटेड, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये अब इसकी हम प्राइस की बात करते हैं, तो ये 400 रुपये का आपको पड़ेगा, और इसमें 30 कैप्सूल्स आपको मिलेंगी, तो मतलब 12-13 रुपये की एक कैप्सूल पड़ेगी। और साथ ही साथ एक्सपायरी डेट इसकी 2 साल की रहती है। और यहाँ पे इन्होंने बारकोड दे रखा है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रेला का संदेश है, और ये अपना इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड है, ये तो सभी को पता रहता है। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ कोड सा दिया हुआ है, मोबाइल से आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हो प्रोडक्ट को। आइए अब इसे खोल के देखते हैं, इसकी कैप्सूल्स। ये कुछ ऐसी कैप्सूल्स दिखती हैं, कि मैंने एक पहली निकाल के रख ली थी चेक करने के लिए। तो ये कैप्सूल हैं, और इस पे इनका अपना प्रिंटेड है, न्यूट्रेला डेली एक्टिव। आइए इसे खोल के देखते हैं, और ये वेजिटेरियन कैप्सूल्स है। तो दोस्तों ये है वो सारा एक्सट्रैक्ट, मल्टीविटामिन, नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो भी है यही है सब, यही आपके पेट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, गोल्डन कलर का दिखता है, हल्दी जैसा इसमें एक कलर आ रहा है। तो यही है जो है पतंजलि का न्यूट्रेला डेली एक्टिव। अभी मुझे और भी अनबॉक्सिंग करनी है, पतंजलि की ईशा के प्रोडक्ट्स भी मैंने मंगवाए हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और बने रहिएगा। जय हिंद।